प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने एक और दिन दिया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि नए साल के करीब पहुंच चुके हैं और परमेश्वर ने बहुत अच्छे से संभाला और आगे भी अगुवाई करेंगे। वचन पढ़ते हैं उससे पहले प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप जैसा कोई नहीं, प्रत्येक जन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें, भेद की बातें बताएं और आपकी महिमा हो। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 2 अध्याय 1 पद से 12 पद तक। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसे प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके सारे यरूशलेम घबरा गए। तब उसने लोगों को, सब प्रधान याजक और शास्त्री को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा यह लिखा गया है, हे बेथलेहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषों को चुपके से बुलवाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बेतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वे उसके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक की माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपने अपने थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंटें चढ़ाई। तब सपन में चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर अगुवाई करते हैं। पहली बात अगुवाई। ज्योतिषी यहाँ पे आके हेरोदेस राजा से पूछते हैं, जे यीशु मसीह का जन्म हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि हम पूर्व में उसका तारा देखे हैं और उसको प्रणाम करने आए हैं। हेरोदेस ने प्रधान याजक और शास्त्री को बुला के उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, यहूदिया के बेथलेहम में। जिस तरह मीका ने भविष्यवाणी की थी इसी तरह उस भविष्यवाणी को पूरा हुआ। ज्योतिषों बुला के कहते हैं, तुम जाओ उसे प्रणाम करो और मैं आके फिर उसको प्रणाम करूंगा। और वो लोग गए और जब देखा तारा जहां जहां यीशु मसीह थे आगे आगे तारा गया, वहां जाके ठहर गया। वो लोग 10 में उस तारे को देख के वे अति आनंदित हुए। उस तारे को देख के वो अति आनंदित हुए और उन्होंने यीशु को देखा और मरियम के पास, और उसको उन्होंने दंडवत किया और थैला खोल सोना लोहवान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और फिर वो सपन में चेतावनी पाके दूसरे देश में वो चले गए। तो हम यहाँ देखते हैं अगुवाई। परमेश्वर अगुवाई करते हैं। जिस तरह अगुवाई, और इसी तरह वो हमारी भी अगुवाई करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह जब हम अपना जीवन उन्हें दे देते हैं वो हमारी अगुवाई करते हैं। दूसरी बात है आनंदित। यीशु मसीह जहां थे यानी आनंदित, उस तारे को देखा उन्होंने और उस घर पे रुका जहां यीशु मसीह थे, अति आनंदित हुए। इसी तरह उनका आनंद हमारे अंदर होगा और हमेशा आनंद से भरे रहेंगे, उनकी सामर्थ से भरे रहेंगे, उनकी उपस्थिति में हमेशा भरे रहेंगे। और तीसरी बात थी, वो उद्धार करता थे, वो उद्धार देने आए। उन्होंने प्लान बनाया, जो मानव जाति पापों में फंसी है उन पापों से मैं कैसे निकालूं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस दुनिया में आए, हमारे लिए मानव रूप लेके आए और हमारा उद्धार करने, आनंद जीवन। इसी तरह हम अपना जीवन उन्हें सौंप दें। पहली बात, वो हमारी अगुवाई करेंगे। दूसरी बात, हमें हमेशा आनंदित हमें रखेंगे। और तीसरी बात, वो हमारा उद्धार करने आए।
तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बढ़ाएँगे। आप अपना जब हम अपना जीवन उन्हें दे देते हैं, उनको जीवन सौंप देते हैं, वो हमारी अगुवाई करेंगे। प्रार्थना करेंगे, महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, सर्वशक्तिमान बहन भाइयों को, बच्चों को, प्रभु जी सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबको अगुवाई करें, अपनी सामर्थ्य से भरें और आपकी महिमा में प्रभु जी बढ़ते चले जाएं और आपकी योजनाएं प्रभु जी इनके जीवन से पूरी होने पाए। जिस तरह प्रभु जी आपने स्वर्ग से प्रभु जी इस दुनिया में आए उद्धार करने के लिए, तो प्रभु जी होने दे कार्य। जो अंधकार की शक्तियां, बुरी आत्मा कार्य करती हैं, कोई कार्य ना करने पाए, आप कार्य करें जीसस लॉर्ड। आप कार्य करें और बड़े बड़े कार्य करें। होली स्पिरिट थैंक यू जीसस। प्रभु जी आप जैसा मेरे यहोवा कोई नहीं। जो बीमार है प्रभु जी, जो पीड़ा में है, दर्द में है मेरे यीशु मसीह, कर्जों में है, समस्या में है यीशु मसीह, आज सारे कर्ज और समस्या चले जाए और आपका अभिषेक होने पाए प्रभु जी, आपकी महिमा होने पाए। जिस तरह आपने प्रभु जी ज्योतिषों की अगुवाई की, इसी तरह प्रभु जी आप हमारी भी अगुवाई करें जी। आपकी महिमा बढ़ते जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।